बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 12 पढ़ रहे हैं। हमने 2 लेक्चर पढ़ लिया है, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने ये बता दिया पॉजिटिव आवेश है होता है, नेगेटिव आवेश होता है, तो पॉजिटिव आवेश कैसे आया, नेगेटिव आवेश कैसे आया, ये कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताता है। ये सिद्धांत कहता है अगर किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पर कौन सा आवेश, धन आवेश। और अगर किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो उस पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। अगर किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कौन सा आवेश, धन आवेश। और यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कौन सा आवेश, ऋण आवेश। ये कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताता है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब इसके आगे अगला हम लोग का हेडिंग है, जिसका नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या नाम है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था ना। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का भी सिद्धांत होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये कौन सा नियम है? आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को न तो तुम उत्पन्न कर सकते हो, न ही नष्ट कर सकते हो, इसे केवल एक काम कर सकते हो, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। मतलब अगर 10 कूलाम है तो उसको 2 कूलाम बना सकते हो, और अगर 2 कूलाम है तो उसको 10 कूलाम बना सकते हो, कोई बाह्य कार्य करके, मतलब आवेश देकर लेकर ऐसे कुछ, मतलब ठीक है ऐसे। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? आवेश को न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये क्या कहता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अथवा इसको हम और एक तरीके से समझ सकते हैं, और ये परिभाषा है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। का सर अंग्रेजी? अच्छा ठीक है, हिंदी बता रहे हैं। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। मतलब कि सर न तो अंग्रेजी में समझ में आया, न तो हिंदी में समझ में आया। तनी थोड़ा सा ना बढ़िया से समझाइए, कहाँ पढ़ा रहे, थोड़ा बढ़िया समझा। अच्छा ठीक है, बता रहे, इधर देखो। किसी विलगित, तुमको हम बता रहे क्या, तुमको चुभ रहा है, तुमको दर्द दे रहा है 2 वाक्य। एक तो ये विलगित निकाय, और दूसरा क्या है, ये संरक्षित। तो पहले इसको बताते हैं फिर उसको बता देते हैं। आओ देखो भैया, विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब होता है ना ऐसा निकाय जिससे न तो कुछ अंदर से बाहर जा सके, न बाहर से अंदर आ सके। मतलब जैसे मान लो जिस रूम में तुम बैठे हो, अगर उस रूम को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, ठीक है, जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम को चारों तरफ से बंद कर दो, ठीक है, और इस प्रकार बंद करो कि न तो कुछ अंदर से बाहर जाए, न तो बाहर से अंदर आ सके, हवा तक भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। समझ रहे हो ना? ऐसा निकाय, ऐसा मतलब अपने रूम को इस प्रकार सेट करो कि न तो कुछ अंदर से बाहर जा सके, न बाहर से अंदर आ सके, इंस्टीड ऑफ, मतलब कि हवा भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, कुछ नहीं। तब वो जो तुम्हारा जो रूम बना उसको कहते हैं विलगित निकाय। मतलब एक खुद तन्हाई में रहने वाले निकाय को क्या कहते हैं? विलगित निकाय। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे? विलगित निकाय। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक है सर, विलगित निकाय समझ गए। अब बात आती है संरक्षित का मतलब क्या होता है। देखो, संरक्षित का मतलब ये होता है ना, अगर संरक्षित को और अच्छे समझो तो संरक्षित का मतलब सुरक्षित,
ना। मतलब कि अगर सोचो कि अगर तुमने कुछ अपने रूम में रख दिया, ठीक है, कुछ रख दिया, ताला बाहर से मार दिया, अब जब ताला मार रहे हो तो कोई अंदर तो आ नहीं पाएगा। जब अंदर आ नहीं पाएगा तो तुम जो रखे हो वो सुरक्षित रहेगा, मतलब जैसे पहले रखे थे वैसे अभी भी रहेगा। वही कहानी होता है। संरक्षित का मतलब प्रारंभिक बराबर अंतिम, प्रारंभिक बराबर अंतिम, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तो देखो अब इसको दूसरे रूप में समझो। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, मतलब कि अगर कोई विलगित निकाय में कुछ आवेश ले जाकर रख दोगे तो जितना शुरू में आवेश होगा उतना ही अंत में आवेश होगा, अर्थात प्रारंभिक आवेश बराबर क्या होगा, अंतिम आवेश के। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश। यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या था, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश। मतलब देखो थोड़ा सा हिंट दे रहे हो, क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे देखो ये है 1 2 और ये 3 है, ये A है, ये B है, ये C है। A पर 2 कूलम का आवेश, B पर -3 कूलम का आवेश, C पर 4 कूलम का आवेश, ठीक है। ये एक विलगित निकाय है, ठीक है। अब इस विलगित निकाय को मैंने इसे उठाकर इसे झकझोर दिया। क्या कर दिया, झकझोर दिया। और झकझोर दिया तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यही आवेश, अब देखो ये ऐसे हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया, ठीक है, प्राइम में है। तो A प्राइम, B प्राइम और C प्राइम बन गया। हम कह दिए जब इसको पकड़ के झकझोरे तो A जो था A प्राइम बन गया, B जो था B प्राइम बन गया, C जो था C प्राइम बन गया। और A प्राइम पे पहले आवेश कितना था, 2 कूलम, अब आवेश हो गया 4 कूलम। B प्राइम पर आवेश हो गया -3 कूलम का, नहीं -5 कूलम का। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि C प्राइम पर कितना आवेश होगा। अब चूंकि देखो ये कौन सा, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, विलगित निकाय में आवेश रखा हुआ है, तो जितना शुरू में आवेश होगा उतना ही अंत में आवेश होगा। और शुरू में आवेश देख रहे हैं, प्रारंभिक आवेश कितना होगा, A प्लस B प्लस C। तो A का मान कितना है, 2 कूलम, B का मान कितना है -3 कूलम, C का मान कितना है 4 कूलम। तो देखो 2 में से कितना हो गया, -1 कूलम प्लस 4 कूलम। 1 मिनट देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, -1 कूलम प्लस, हाँ बहुत सही, इसके बाद है तो नहीं दिखने वाला था। तो -1 कूलम प्लस 4 कूलम, तो देखो 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 कूलम। माने शुरू में टोटल आवेश कितना है, 3 कूलम। तो अंत में भी टोटल आवेश कितना होगा, 3 कूलम। शुरू में कितना आवेश है, 3 कूलम। तो अंत में भी जब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आवेश आएगा, 3 कूलम ही आएगा। तो अर्थात A प्राइम प्लस B प्राइम प्लस C प्राइम करोगे तो कितना आएगा, 3 कूलम आएगा। फिर से बता दे रहे हैं, जब इन सबको जोड़े हैं तो कितना आया ही, 3 कूलम आया है। तो अंत में भी जब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 कूलम ही आना चाहिए। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अरे भाई 3 कूलम रख के गए थे, 10 साल बाद आओगे तो तुमको 3 कूलम मिलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि 10 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 कूलम है शुरू में, तो अंत में भी कितना होगा, 3 कूलम। तो सबको जोड़े, किसके बराबर हो गया, 3 कूलम। A प्राइम का मान कितना है, 4 प्लस B प्राइम का मान कितना है, -5, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस C प्राइम बराबर कितना हो जाएगा, 3 कूलम। अब देखो 5 में से कितना हो जाएगा, -1 कूलम प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, C। अब इसको उधर भेजोगे तो C प्राइम बराबर देखो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 3 प्लस देखो
देखो 3 कूलम में से ये -1 है, उधर भेजोगे तो +1 हो जाएगा। तो देखो C प्राइम बराबर 3 1 4 कूलम, माने C पर कितने कूलम का आवेश होगा? C पर कितने कूलम का आवेश होगा? 4 कूलम। अब देखो दोनों को जोड़ोगे तो देखो 3 कूलम आएगा। जोड़ो जरा, देखो 4 4 8, 4 4 8, 8 में से 5 गया, 3 आ गया। तो यही है आवेश संरक्षण का नियम। एक बार ना समझ में आए वापस से रिवाइज करो और वापस से इस वीडियो को देखो एक बार और, एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद ये मतलब ये टॉपिक खत्म। मिटाएं, चलो मिटाते हैं। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम, एकदम डिक्टो सेम है। देखो A प्राइम है, B प्राइम है। A पर है 5 कूलम, B पर है 7 कूलम और D पर है -12 कूलम। और A प्राइम पर है 3 कूलम, B प्राइम पर है -1 कूलम। ठीक है, इतना है। तो बताइए C प्राइम पर कितना आवेश होगा? आओ देखते हैं प्रारंभ में कितना आवेश है, अर्थात A + B + C बराबर कितना है। आओ देखते हैं। तो A का मान कितना है? 5, B का मान कितना है? 7 और D का मान, D कहाँ से आ गया? C ना, और C का मान कितना है? -12। तो देखो 7 5 12 और -12, देखो 12 -12 मिलकर कितना हो गया? 0, माने कोई आवेश नहीं है। टोटल आवेश कितना है? 0 है। टोटल आवेश शुरू में कितना है? 0। तो अंत में भी टोटल आवेश कितना होगा? 0 होगा। अर्थात इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो A प्राइम + B प्राइम + C प्राइम बराबर कितना आएगा? 0। A प्राइम का मान 3, B प्राइम का मान -1 और प्लस माइनस मिलकर देखो माइनस हो जाएगा। -1 प्लस C प्राइम का मान निकालना है, तो C प्राइम बराबर कितना होगा? 0। देखो इस कितना होगा? 3 में से 1 गया 2, प्लस C प्राइम बराबर कितना होगा? 0। तो C प्राइम बराबर कितना होगा? -2। तो C पर कितना आवेश होगा? -2 कूलम का। देखो सबको जोड़ोगे तो 0 आएगा। -2 -1 -3 और ये 3 मिलकर कितना हो गया? 0। अतः तो यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात या किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।